बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेप टर्निंग इन लेथ मशीन। जो सीएनसी लेथ मशीन है उसमें हम स्टेप टर्निंग किस तरह करते हैं। हम एक प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं कि अगर एक इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए प्रोग्राम किस तरह का होगा। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम का कोई ना कोई नाम देंगे, जैसे O0001 सेमीकॉलन हमने प्रोग्राम का नाम दे दिया। उसके बाद N1 जो लाइन 1 है उस पर हमने G50 और G90 का कोड यूज़ कर दिया। G50 जो है वो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट एंड सेटिंग ऑफ मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए हम G50 को यूज़ करते हैं। और इसी तरह जो G90 है वो एब्सोल्यूट 0 पोजीशनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमने T01 कोड को यूज़ किया। हमने जो कटिंग टूल है उसको एक्टिव कर दिया। N3 पे अगर देखें तो N3 पे हमारे पास G97 S1000 M03 कोड हमने यूज़ किया। G97 किस लिए यूज़ करते हैं? G97 जो है वो नॉर्मल RPM मोड ऑफ स्पिंडल स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं। S1000 का मतलब है कि उसका 1000 RPM होंगे पर मिनट। M03 जो है वो स्पिंडल क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। N4 जो है इस पे G00 कोड हमने यूज़ किया। G00 कोड जो है वो रैपिड पोजीशनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। X30 और C0 का मतलब है X जो है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट स्पेसिमन है, X उसके डाया को शो कर रहा है और Z उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ को शो कर रहा है। N5 पे अगर आ जाएं तो G01 हमने यूज़ किया लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। X0 Z0 यानी कि बिल्कुल जो रेफरेंस है वो सेट हो गया। F05 लगाने का मतलब है कि हमने उसको 0.5 की फीड दे दी। M08 हमने कूलेंट ऑन कर दिया, उसके बाद सेमीकॉलन लगा दिया। N6 पे आ जाएं तो G01 X10 और Z0। Z अभी 0 पे है यानी कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो अभी 0 है, लेकिन उसने कटिंग स्टार्ट कर दी है। जो उसका डाया है वो 10 कट होना शुरू हो जाएगा। N7 पे आ जाएं तो G01 X10 Z-15। अभी जो डाया है वो 10 ही है, लेकिन Z-15 होने का मतलब है कि टूल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में -15 मिलीमीटर जो भी हमारा यूनिट है उसके मुताबिक जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। N8 पे आ जाएं तो G01 कटिंग हो रही है, X15 हो गया, डाया बढ़ गया है, लेकिन जो उसकी लेंथ है वो अभी तक वहीं का वहीं है। यानी कि कटिंग जो है हो रही है उसका डाया बढ़ गया है, 10 to 15 हो गया है, लेकिन जो Z डिस्टेंस है यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो -15 ही है। N9 की अगर बात करें तो G01 X15 और Z-30 हो गया। अब X जो है यानी कि जो डाया हमने बढ़ाया था, स्टेप टर्निंग पहला स्टेप हुआ है, तो अभी डाया 15 है, लेकिन Z जो है वो -30 होने का मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो माइनस में और बढ़ गया है। N10 हमने यानी कि जो 10वीं लाइन है उसमें हमने G01 कोड यूज़ किया, X20 और Z-30 किया। अब डाया जो है उसका और बढ़ा दिया यानी कि 15 to 20 कर दिया, 5 का डिफरेंस, और Z जो है वो -30 ही रहा। उसके बाद अगर देखें
10 वाला, इसमें G01 कोड यूज़ किया, X20 है और Z-30 है। एंड 11 पे अगर देखें तो G01 X20 है, Z-45 हो गया। अब जो X है वो उसका डायामीटर को शो कर रहा है, डायामीटर अभी 20 है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो -45 हो गया। उसके बाद N12 N12 की बात करें तो G01 कोड यूज़ किया, X25 हो गया, डाया और बढ़ा दिया गया, Z-45 हो गया। N13 की बात करें तो G01 कोड यूज़ किया, कटिंग हो रही है, X25 ही रहा और Z-60 हो गया। Z-60 होने का मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो और बढ़ गया। N14 की बात करें तो G01 कोड है, जनरेटिंग कोड जिसको बोलते हैं, X30 को यूज़ किया, डाया जो है डायामीटर और बढ़ा दिया 5 और Z-60 ही रहा। N15 G00 कोड यूज़ किया, यानी कि रैपिड पोजीशनिंग के लिए, X 100 कर दिया और Z जो है वो 40 कर दिया। अब जो कटिंग टूल है उसने कटिंग नहीं हो रही, हमने जो है टूल जो हमारी रिक्वायरमेंट है पीस जो बना रहे हैं उससे हमने पीछे एक डिस्टेंस पे ले गए हैं। N16 की बात करें तो M05 कोड यूज़ किया और M09 कोड यूज़ किया। इसमें क्या हो रहा है, M05 किस लिए यूज़ करते हैं और M09 किस लिए यूज़ करते हैं। M05 जो है वो स्टॉप स्पिंडल के लिए यूज़ करते हैं, एनी टाइम M05 यूज़ करें और स्पिंडल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, और M09 जो है वो कूलेंट ऑफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। N17 जो है यानी कि जो हमारी 17 लाइन है उसमें हमने M30 का कोड यूज़ किया, वो एंड ऑफ टेप भी बोलते हैं इसको या एंड ऑफ प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो आज का यही हमारा लेक्चर था, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।